हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पुरुषोत्तम कुमार। आज के वीडियो में आप लोग को 188 से जी के क्वेश्चन कराएंगे। पिछले देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। हमारा राज्य चिन्ह क्या है? हमारा राज्य चिन्ह है अशोक की लाट। गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? झीलों का नगर उदयपुर को कहा जाता है। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है। राजस्थान का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो राजस्थान का प्रमुख त्यौहार गणगौर तीज है। गणगौर तीज। तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार पोंगल है। तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार क्या है? पोंगल है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। पृथ्वी पर कितने ध्रुव हैं? पृथ्वी पर 2 ध्रुव हैं। एक है उत्तरी ध्रुव और एक है दक्षिणी ध्रुव। जैसे हमारा इस तरह का पृथ्वी दिया गया है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि पृथ्वी पर कितने ध्रुव हैं? तो पृथ्वी पर 2 ध्रुव हैं। देखिए कैसे, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। भारत का पहरेदार किसे कहा जाता है? हिमालय पर्वत को भारत का पहरेदार कहा जाता है। हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता है? भारत का पहरेदार कहा जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल देश में स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। गंगा और यमुना नदी किस हिमानियों से मिलती है? गंगा और यमुना नदी गंगोत्री और यमुनोत्री से मिलती है। गंगा नदी अंत में कहाँ गिरती है? गंगा नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कर्नाटक में कालर की खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में कालर की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए प्रसिद्ध है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। विश्व की प्रमुख नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2004 में। प्रश्न है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक के स्थापना कब हुई थी? 2004 में। अगला प्रश्न है कि फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है? तो कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। फेसबुक कहाँ की कंपनी है? अमेरिका कंपनी है और कैलिफोर्निया इसका मुख्यालय है। अगला है यूट्यूब। यूट्यूब कहाँ की कंपनी है? तो यूट्यूब भी अमेरिका की कंपनी है और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया। यूट्यूब की स्थापना हुई थी 14 फरवरी 2005 को। और यूट्यूब के संस्थापक कौन है? जावेद करीम और स्टील चैन। जावेद करीम और स्टील चैन। 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब की स्थापना हुई थी। जावेद करीम और स्टील चैन ने की थी। कैलिफोर्निया इसका मुख्यालय है, जो अमेरिका में है यूट्यूब का। अगला है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो इंस्टाग्राम का भी मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2010 में इंस्टाग्राम का स्थापना हुआ था। और इसके संस्थापक हैं केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रेगर। केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रेगर किसके संस्थापक हैं? इंस्टाग्राम के संस्थापक हैं। और इंस्टाग्राम के स्थापना हुई थी 2010 में।
मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है कि व्हाट्सएप सब लोग चलाते हैं, तो व्हाट्सएप का मुख्यालय कहाँ है? तो व्हाट्सएप का मुख्यालय भी कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। व्हाट्सएप का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, अमेरिका। मतलब कि व्हाट्सएप अमेरिका कंपनी है, यूट्यूब अमेरिका कंपनी है। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? तो 3 मई 2009 को 3 मई 2009 को व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी। व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम। ब्रायन एक्टम और जॉन कॉम इसके कहाँ हैं? संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है ट्विटर हैंडल यानी ट्विटर के स्थापना कब हुई थी? तो 21 मार्च 2006 को। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 2006 को। और संस्थापक हैं जैक डोर्सी। ट्विटर के संस्थापक कौन हैं? जैक डोर्सी। और इसकी ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में। और ट्विटर का मुख्यालय कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, अमेरिका में इसकी स्थापना मुख्यालय है। अगला है टेलीग्राम। तो टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? निकोलाई डुरोवी, पावेल डुरोवी। टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? निकोलाई डुरोवी, पावेल डुरोवी। और स्थापना कब हुआ था? 2013 में। मुख्यालय कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। टेलीग्राम की स्थापना 2013 में। संस्थापक निकोलाई डुरोवी, पावेल डुरोवी, दुबई। इसका मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है विकिपीडिया। विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? जिमी वेल्स एंड लैरी। जिमी वेल्स एंड लैरी विकिपीडिया के संस्थापक हैं। इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, अमेरिका में का विकिपीडिया की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर जी का जन्म कब हुआ था? महावीर जी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। महावीर का निर्माण कब हुआ था? मैंने कब मरे थे? 468 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का निर्माण कब हुआ? 468 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 325 ईसा पूर्व में। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुआ? अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त हुआ? 261 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? 58 ईस्वी में। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? 58 ईस्वी में। शक संवत का आरंभ कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत का आरंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। और शक संवत का आरंभ हुआ था 78 ईसा पूर्व में। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो 682 ईस्वी में। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में हिजरी संवत का आरंभ हुआ था। फाहियान की भारत यात्रा। फाहियान भारत पर कब आया था? तो 405 से 411 ईस्वी में। हर्षवर्धन का शासन कब से कब तक था? तो हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी तक था। हेनसांग की भारत यात्रा कब थी? 630 ईस्वी में। हेनसांग की भारत यात्रा कब थी? 630 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1025 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 ईस्वी में।
तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ? 1498 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी। 1556 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ? 1556 ईस्वी। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ? 1556 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? 1582 ईस्वी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? 1582 ईस्वी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कब लागू की गई? 1793 ईस्वी। बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1905 में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। मार्ले मिंटो सुधार कब लागू हुआ? मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में लागू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 ईस्वी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच में हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 1946 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1948 में। चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 1962 में। चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1962 में। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? 1965 में। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? 1965 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1776 से 1769 तक चला था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 1784 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792 ईस्वी तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी में हुआ था। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में। कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। अगला है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था?
तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। ठीक है। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ था। चीन क्रांति कब हुई थी? 1911 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1989 में। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में। भारत कब आज़ाद हुआ था? तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।